नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुरी कॉलोनी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी वीरेंद्र के सबसे छोटे बेटे विशाल ने 2018 में यूपीपीसीएस कर एसडीएम बने, जिससे पूरे परिवार में जश्न का माहौल बना है। परिवार वालों ने जश्न मनाते हुए पूरे कॉलोनी में मिठाइयां बांटी। यूपीपीसीएस क्वालिफाइड करने वाले विशाल ने बताया कि बहन प्रियंका प्रियदर्शनी को देखकर पीसीएस अधिकारी बनने की प्रेरणा मिला। घर में पढ़ाई लिखाई का वातावरण शुरू होने के कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में मदद मिली। गाजीपुर निवासी वीरेंद्र कुमार की वाराणसी में एसबीआई में बैंक मैनेजर की नियुक्ति के बाद परिवार के साथ वाराणसी रहने आ गए, जिनसे 4 संतान हुई, जिसमें 2 बेटी 2 बेटा। परिवार की बड़ी बेटी प्रियंका प्रियदर्शनी 2013 बैच में यूपीपीसीएस पास कर परिवार की पहली लड़की बनी। दूसरी बहन तनु भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। तीसरे नंबर के भाई विक्रम एमबीए करके कॉर्पोरेट सेक्टर आज जुड़े हैं, जबकि चौथे नंबर विशाल ने 2018 बैच के यूपीपीसीएस क्वालिफाइड किया है। विशाल के परिवार में शुरू से शिक्षा का माहौल रहा है। दादा सीईओ के पद पर कार्यरत थे, पापा बैंक मैनेजर थे। बड़ी बहन के एसडीएम बनने के विशाल ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर सिविल की तैयारी शुरू कर दी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर परिवार का नाम रोशन किया। विशाल की माता मधु को एसडीएम बनने पर फूले नहीं समा रही हैं। उनका कहना था कि बेटी के बाद बेटा एसडीएम बना है। माता मधु ने बताया कि बेटे ने इसके लिए कड़ी मेहनत किया है। पिता वीरेंद्र बताते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के बाद वो चारों बेटों को परवरिश पर खासा ध्यान रखे हैं। जो बेटा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको पूरा समर्थन किया है। वीरेंद्र ने बताया कि स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल से इंटर तक की शिक्षा ग्रहण करके उसके बाद बीटेक कानपुर से करने के बाद 1 साल टीसीएस में इंजीनियरिंग पद पर कार्यरत थे, जिसके बाद नौकरी छोड़कर तैयारी करने में जुट गया और पहले ही बार में अपना लोहा मनवा लिया। बेटी एसडीएम, दूसरा बेटा भी एसडीएम बन गया है। कैसा लग रहा है, क्या सोच था? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ का जो सपना होता है वो पूरा हुआ। हर माँ चाहता है मेरा बच्चा इतनी ऊंचाइयों पे जाए, एसडीएम बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, तो मेरे बच्चे बन गए। तो बच्चा जैसे शुरू से आप पाली पोसी हैं, तो क्या हॉबीज थी, क्या लग रहा था कि आपका बेटा इतनी आसानी से इस लक्ष्य को पा सकता है? अब मेरे बच्चे तेज तो थे ही पढ़ने में, तो लगता तो था कि मेरे बच्चे कुछ बनेंगे। तो ये नहीं मालूम था कि एसडीएम बनेंगे, लेकिन ये मालूम था कि मेरे बच्चे आगे जाएंगे, कुछ बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अपना बीटेक करा था तो ये होता कि इंजीनियर बनेंगे, लेकिन इंजीनियर के बाद इन्होंने अपना सिविल सर्विस की तैयारी का इनका मन था, तो इन्होंने अपना वो तैयारी करी, अपना बन गया एसडीएम। तो पहली बात हमारे लिए थी प्राथमिकता इन लोगों के लेकर के कि किसी अच्छे कॉलेज में इनका दाखिला कराया जाए बच्चों का, क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा डिपेंड करता है बच्चों के भविष्य के लिए कि उस कॉलेज में पढ़ाई का, अनुशासन का क्या माहौल है। तो हालांकि लोग पढ़ने में तेज थे ही, मतलब टेस्ट देने के बाद सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल सिंहपुर में इनका एडमिशन हो गया, तो बड़ी राहत की बात थी हमारे लिए कि चलो अच्छे स्कूल तो बहुत से हैं, लेकिन थोड़ा जहाँ अनुशासन हो, जहाँ पढ़ाई अच्छी होती हो, और ICSE बोर्ड था तो टफ थोड़ा था ही, लेकिन उन्होंने बड़े मेहनत से बहुत से अपना स्कूल का टाइम सफलतापूर्वक उन्होंने पास किया। इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से निकाला, फिर ये इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, ये PTU और IIT वगैरह में देते रहे। फिर SBTI कानपुर में इनका मतलब बीटेक के लिए सिलेक्शन हो गया, तो हमको थोड़ा बहुत संतुष्टि मिली कि चलो, हालांकि इनकी इच्छा भी थी। हमने कहा ग्रेजुएशन, हमने पूछा था कैसे करोगे, बोले कि पापा जब ग्रेजुएशन करना ही है तो प्रोफेशनल डिग्री से करें, ताकि मतलब दोनों चीज़ें रहें। तो हमको डिग्री मिल जाएगी, या प्रोफेशनल रहेगा तो इंजीनियरिंग वगैरह भी रहेगा, तो एक जॉब हमको मिल जाएगा, मतलब जॉब सिक्योरिटी रहेगी, जॉब है मेरे पास। हमने कहा चलो ठीक है, तो उन्होंने किया। फिर जो है
जॉब भी इन्होंने किया 1 साल, अच्छी कंपनी में थी, TCS में थे, इंजीनियर थे, लेकिन शायद ये अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे। हालांकि सेटिस्फाई तो हम लोग भी नहीं थे, क्योंकि हमारे परिवार का माहौल ही सिविल सर्विस वाला है। तो हमने खुद भी बताना चाहूँगा कि मैंने खुद ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मेरा भी उद्देश्य यही था कि हम भी PCS बने, लेकिन कुछ परिवार का माहौल ऐसा रहा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिस साल मेरा कंप्लीट हुआ तो मेरी बैंक में सर्विस लग गई, स्टेट बैंक में, और संयोग से बनारस मेरी पोस्टिंग हो गई। परिवार की जिम्मेदारियां थी, सबसे बड़ा मैं ही था, तो फिर आगे मैं तैयारी नहीं कर पाया, फिर सिविल सर्विस किया, PCS वगैरह की। लेकिन मन में इच्छा थी कि हम तो नहीं कर पाए परिवार की वजह से, परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां काफ़ी थी, तो मेरे लिए एक जॉब ज़रूरी था, जो हमको शुरू में मिल गया। तो जो मन में भावना थी कि हम नहीं कर पाए तो कम से कम मेरे बच्चे ही कुछ करें, तो ईश्वर ने ऐसा दिया कि मेरे 2 बच्चे डिप्टी कलेक्टर हो गए, भी फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी बेटी भी पहले ही अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर दिया। बेटी है, बड़ी बेटी है, उसने बड़े बेटे का फ़र्ज़ निभाया, पूरे परिवार को देखा, अपने भाई बहनों को देखा, पेरेंट्स को देखा, और शुरू से जब पढ़ती थी तब से अब तक उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार इतना बढ़िया था कि हम लोगों को कभी महसूस नहीं होता था कि कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है। रुचि कैसी थी खेल कूद? पढ़ने में भी थी, ये क्रिकेट वगैरह भी बहुत खेलते थे, फील्ड वगैरह में भी अपना जाते थे कॉलोनी के बच्चों के साथ, और स्कूल वगैरह में भी जाते थे। इधर तो शुरू में इनकी क्रिकेट वगैरह में रुचि काफ़ी थी, तो अपना ये भी जाते थे। फिर बाद में जब यहाँ से छोड़ दिए, बाहर चले गए, तो फिर अब वहाँ दूसरा अपना जो भी इंडोर आउटडोर करते रहे होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में। PCS में सिलेक्शन हुआ है SDM पोस्ट के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सपना था, एक सपना पूरा हुआ, बहुत पहले से सोचा हुआ था, तो जाहिर सी बात बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किस तरह से आपने तैयारी की और क्या रहा? तैयारी तो मैंने बेसिकली कॉलेज से थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने जॉब किया था। जॉब 2017 में मैंने छोड़ा, उसके बाद मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दिल्ली में था मैं। तो 17 में मैंने जॉब छोड़ी थी, 18 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि सिविल सर्विस में जाने के लिए? घर से ही मिली। प्रेरणा जो है वो तो घर से ही है पूरी, और सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी बहन है, जो कि खुद ही डिप्टी कलेक्टर है और पोस्टेड है। तो उसका काम देख के कि जिस टाइप का काम कर रहे हैं लोग सोसाइटी के लिए, और जो स्कोप है सोसाइटी के लिए काम करने का इस फील्ड में, वो मुझे लगता है कि और किसी फील्ड में उतना स्कोप नहीं है जितना सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको। कर तो आप सारे फील्ड में सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं वो सिविल सर्विसेज में ज़्यादा है। आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर फैमिली में है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, पढ़ना आपको ही है। तो बस ये है कि गाइडेंस थोड़ी मिल जाती है और मोटिवेशन एक मिल जाता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो ये चीज़ है, उसका ये काम है। तो मोटिवेशन के मामले में मैं कहूँगा कि हाँ वो चीज़ होती है, लेकिन इन द एंड पढ़ना तो खुद को ही है, और कोई भी हो, चाहे वो उसे घर में कोई हो ना हो, पढ़ना तो उसी को ही है। कितना पढ़ाई करते थे? और भाई सच तो मेरी पूरी सेल्फ स्टडी रही है PCS के लिए और UPSC के लिए भी, लेकिन वही है कि शुरू से था कि करना है, तो इसलिए लगे थे। बहुत मतलब जर्नी थोड़ी लंबी ही है, कॉलेज टाइम से 15 से ही थोड़ा सा लग गया था, लेकिन फुल टाइम 17 से ही लगा था। और ऐसा कोई घंटे नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना है, बस ये कि एक टारगेट होता है दिन का, वो कंप्लीट करना होता है। कि सफलता का श्रेय तो सबसे पहले पूरी फैमिली को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली में भी मेरी बहन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि उसने हमेशा